મિત્રો ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે એકમ કસોટી સપ્ટેમ્બર મહિનો છે અને 2020ની છે. કક્ષા એટલે કે મિત્રો ધોરણ નંબર 8 છે અને વિષય મિત્રો હિન્દી છે. તો તારીખ મિત્રો આજની છે કે 26/9/2020. તો આ જે સપ્ટેમ્બર કસોટીની મિત્રો તમને આપવામાં આવી છે ધોરણ 8ની હિન્દીની, તો એનું 100% પરફેક્ટ સોલ્યુશન આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ મિત્રો વિડીયોની. જોઈએ प्रश्न एक है जो शू कहे कि निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. मित्रों तमारी समक्ष प्रश्न आपे छे तो शू पहलो शब्द कि प्रभात. तो प्रभात नो विरुद्ध शब्द शू मित्रों तो सूर्यास्त. प्रभात एटले उदय थवुं, सूर्यास्त आथमी जवुं. तो शू कहे रूस और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत सीरिया में सोमवार सूर्यास्त से युद्ध विराम लागू हो गया. आ वाक्य प्रयोग. बीजो वाक्य शीतल. शीतल એટલે ઉષ્ણ, જેને આપણે ગરમ કહીએ છીએ. तो थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए. तीजू संभव. तो शू थाय असंभव. तो असंभव था आज उसके महलों और बाजारों से आग की लपटें निकलती होती. नंबर 3 स्नेह એટલે કે ધૃણા થાય. तो उसके मन में किरण के लिए धृणा थी. नंबर 5 समझ એટલે કે ना समझ. तो यहाँ तो हजारों की संख्या में ना समझ सराहने वाले हैं. बराबर है. तो मित्रों આપણે वाक्य प्रयोग જોઈએ. હવે મિત્રો જે પ્રશ્ન નંબર બીજો, चित्र का अवलोकन करके अपने शब्द में कहानी लिखिए. मित्रों અહીંયા જો એક કુહાડી વાળો છે, એ રોજ લાકડા કાપી અને એનું ગુજારાન ચલાવે છે. એક સમયે લાકડો કાપવા આવે છે અને એની જે કુહાડી જેને આપણે કોળી કહીએ છીએ એ નદીમાં પડી જાય છે અને તે શોધતો હોય છે, પરંતુ નીચે ઉતરે છે શોધવા માટે, પરંતુ એને તરતા આવડતું નથી. એટલા માટે એ બહાર એને વ્યાકુળ થઈ જાય છે. એવામાં એક દેવપુરુષ આવે છે. દેવપુરુષ એને પૂછે છે કે શા માટે એમ થાય, તો તેને પૂરી વાત કરે છે. અને ત્યારે દેવપુરુષ એને પ્રથમ સોનાની કુહાડી આપે છે, એના પછી ચાંદીની આપે છે. તો પણ એ જે કુહાડીઓ ના પાડે છે, સોનાની પણ ના પાડી દે છે અને ચાંદીની પણ કુહાડી ના પાડી દે છે કે આ મારી કુહાડી નથી. જ્યારે દેવપુરુષ એને લોખંડની એની કુહાડી બતાવે છે ત્યારે કહે છે હા મારી છે એમ લઈને એ રાજીનો રેડ થઈ જાય છે. એટલા માટે પછી દેવદૂત એને સોનાની અને ચાંદીની અને લોખંડની એમ ત્રણ કુહાડી એને સોંપી દે છે. શા માટે? તો એની જે ઈમાનદારી છે એ જોઈને. તો એના પરથી મિત્રો તમારી વાર્તા લખવાની છે. તો આપણે જે વાર્તા લખવાનો પ્રયત્ન કરે છે જુઓ તમે. कहानी. एक लकड़हारा था. वह रोज जंगल में जाता था, लकड़ियों काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था और इन पैसों से ही उनके परिवार का गुजारा होता था. बराबर है. बीजो पैराग्राफ જોઈએ. एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था. पेड़ नदी के किनारे था. अचानक उसकी कुहाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी. लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वही बैठ गया. बराबर है. હવે જોઈએ पैराग्राफ આગળ. संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा. उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी. उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा. लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुहाड़ी गिरने की बात बताई. देवदूत ने कहा तुम घबराओ मत, मैं नदी में तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा. बराबर है. હવે જોઈએ આગળનો पैराग्राफ. देवदूत ने पहले एक सोने की कुहाड़ी निकाली और पूछा क्या यही है तुम्हारी कुहाड़ी है? लकड़हारे ने कहा नहीं, यह मेरी कुहाड़ी नहीं है. तब देवदूत ने चांदी की कुहाड़ी निकाली. लकड़हारे ने कहा यह भी मेरी कुहाड़ी नहीं है. अंत में देवदूत ने लोटे की लेके लोखंड की यानी कि लोटे की कुहाड़ी निकाली. उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है. देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ. उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी. तो आથી મિત્રો આપણે અહીંયા વાર્તા પૂરી કરીએ છીએ. હવે જો પ્રશ્ન નંબર 3 સૂચના અનુસાર ઉત્તર लिखिए. नंबर 1 प्रश्न શું કહે છે કે शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए. तो કયા કે જો સ્વર, સુખ, શ્રૃંખલા और શાંતિ શબ્દો આપ્યા છે એમાં પ્રથમ સ્થાને કયો શબ્દ આવશે? તો સુખ આવશે. કયો આવશે? સુખ. બીજું शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए. तो જોઈએ नंबर ए છે क्षमता, डॉक्टर और दूध. बी છે समीक्षा, राष्ट्रभाषा और सूर्य.
सी છે ધરા, ધર્મ और क्षमा, डी છે મંદિર, મિત્ર और મનુષ્ય। તો જવાબ શું આવશે? એ ઓપ્શન એટલે કે ક્ષમતા, ડોક્ટર और दूध એ સાચો જવાબ છે, એટલે કે એ ઓપ્શન આવશે। આગળ જોઈએ शब्दकोश नंबर 3 शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। भारती, कक्षा, मनोहर और रामायण। तो શું આવશે? मनोहर। चौथो प्रश्न शब्दकोश क्रम में लिखिए क्या क्या शब्दों से? तो क्षमा, ज्ञानी, कागजात, गमला, अंबर और आंगन। तो शब्दकोशના ક્રમો લખવાના તો પહેલો જ કયો આવશે? અંબર, આંગન, કાગજાત, ક્ષમા, ગમલા और જ્ઞાની આ તે શબ્દો આવશે। હવે જોઈએ આગળનું प्रश्न 4 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला તમારે આ ફકરો વાંચવાનો છે, તો આપણે એકવાર પહેલા વાંચી જઈએ। જો प्रातःकाल भ्रमण के लिए हर ऋतु तथा मौसम उपयुक्त होता है। प्रातःकाल सर्दियों में भी अवश्य घूमना चाहिए। पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम ही है। हमें पुस्तकों में भी ऋषियों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने तथा स्नान करने नदी तक जाने का वर्णन मिलता है। प्रातःकाल उठने तथा भ्रमण करने से मनुष्य स्वस्थ, बलवान तथा बुद्धिमान बनता है। ऋषियों के दीर्घायु होने का रहस्य भी यही था। यह भ्रमण बालक, वृद्ध, युवा, नारी सबके लिए लाभदायी होता है। सभी का स्वास्थ्य अच्छा बनता है। विद्यार्थियों को प्रातः उठकर भ्रमण करके अवश्य पढ़ना चाहिए। इस काल में पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाता है। इस प्रकार कम परिश्रम में ही वह अधिक पढ़ सकते हैं। तो मित्रों ये प्रश्न जवाब आप्या है। तो જોઈએ શું છે પ્રશ્ન? प्रश्न पहलो છે कि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? तो જોઈએ આપણે એનો જવાબ। તો જુઓ क्यों जाते थे? तो ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल क्यों जाते थे? तो पैदल ऋषि मुनि स्नान करने के लिए पैदल नदी के तक पैदल तक जाते थे क्योंकि पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम होता है, इसलिए। बीजो सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोज कर लिखिए। तो શું આવશે? प्रातःकाल। जो અહીંયા मतलब बताई दूँ प्रातःकाल शब्द અહીંયા પેરેગ્રાફમાં ક્યાં આપ્યો છે? અહીંયા આપી દો प्रातःकाल, બરોબર છે? શોધીને લખવાનો છે। આગળ જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન अल्पायु शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए। तो मित्रों શું થાય? દીર્ઘાયુ થાય અલ્પાયુનો। તો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ। જો ક્યાં આપ્યો છે? તો આપણે જોઈ લો દીર્ઘાયુ શબ્દ ક્યાં આપ્યો છે? તો દીર્ઘાયુ, બરોબર છે। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? तो हमारे अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय अधिक अच्छा है। नंबर 5 परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो नया सवेरा मित्रों लखी शकाय, बीजू तमने जे भी आवड़े तमे लखी शको छो। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। कयो निबंध है? तो यदि मैं नेता होता तो જોઈએ આપણે શું કહીએ कि मेरा प्रथम लक्ष्य समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को निकालना होता और राजनीति में व्याप्त अनेक बीमारियों को निकालता। समाज में भाईचारा बनाने का प्रयत्न करता। मैं जनसमूह का पूरा ध्यान रखता। मैं जातिगत छुआछूत को समाज से दूर करने का प्रयत्न करता। मेरा अगला लक्ष्य अपने कार्य में अधिक से अधिक सुधार करना होता। मैं पूरे वर्ष अपना समय निर्वाचित क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं के साथ व्यतीत करता क्योंकि यह वह लोग होते हैं जिनके कारण मुझे समाज में यह प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता। यदि लोगों के समर्थन में से मैं जीतता, मैं उनके साथ रहता, उनकी आवश्यकताओं को समझता और उनकी आवश्यकताओं का पूर्ण करता। इसके अतिरिक्त मैं अपनी सर्वश्रेष्ठता क्षमता के साथ अपने देश की सेवा करता। मैं उन लोगों की सेवा करना नहीं भूलता जिन्होंने मुझे राजनीतिक का यह पद दिलाया है। यदि मेरा यही दृष्टिकोण रहता तो चुनाव में भी बार बार जीतता। जो छेल्लो पैराग्राफ मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिज्ञ यदि निष्ठावान, सत्य और देशभक्त हो जाए तो हमारे देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। यह तब संभव है जब नेता 100% देश में योगदान दे। तो मित्रों आ रीते આપણે અહીંયા આપણું જે આ પેપર છે સોલ્યુશન એ સંપૂર્ણ પૂરું કરીએ છીએ। તો મિત્રો જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય, સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન ગમ્યું હોય તો વિડીયો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો એને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।